Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to The Visionary YouTube channel. अब एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक, फन विथ नंबर्स। इसमें पहला जो है वो है स्पेशल नंबर्स। और स्पेशल नंबर्स में एक एग्जांपल ये है, मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें आपके हिसाब से कौन सा स्पेशल नंबर है, आप क्या बोलोगे? कुछ लोग बोलेगा थोड़ा सा देखने के बाद 9, ये 3 का स्क्वायर है, इसको अगर देखिए ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, 2 बार गुना। और 43 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 43 इस रूल से 43 स्पेशल नंबर है। लेकिन कोई और रूल से कोई दूसरा नंबर स्पेशल नंबर हो सकता है, जैसे 9 ये प्राइम नंबर नहीं है, राइट? क्योंकि इसका एक फैक्टर 3 हो सकता है। 16 ये 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, ये भी प्राइम नहीं है। 25 भी प्राइम नहीं है, लेकिन 43 एक प्राइम नंबर है। तो इस रूल से भी 43 ही स्पेशल नंबर आया। जरूरी नहीं है, वो रूल डिपेंडेंट है, राइट? तो एक तो ये है, दूसरा एक पजल गेम है, प्राइम पजल टाइप से एक गेम है। वो अगर आप देखोगे तो एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं आपको। जैसे ये मान लो कि आपके पास ये वाला नहीं दिया हुआ है और आपको बोले कि आप इस टेबल को फिल करो। रूल क्या है? रूल ये है भाई कि ये सारे जो बॉक्स हैं, ये सारे बॉक्स को प्राइम नंबर से फिल करो, क्योंकि गेम का नाम ही क्या है? प्राइम पजल, राइट? सारे नंबर जितने भी होंगे सब प्राइम होंगे। और अगर इन तीनों नंबर को गुना करो, इस बॉक्स में जो नंबर है, इस बॉक्स में जो नंबर है, इस बॉक्स में, तीनों को गुना करो तो 75 आना चाहिए। इन तीनों को गुना करो तो कितना आना चाहिए? 42 आना चाहिए। और इन तीनों को गुना करो तो 102 आना चाहिए। साथ ही साथ इन तीनों को गुना करो, इन तीनों को तो 170 आना चाहिए। इन तीनों को गुना करो तो 30 आना चाहिए। इन तीनों को गुना करो तो 63 आना चाहिए। वही किया है, देख लीजिए। 5 इंटू 5 इंटू 3 75, 5 इंटू 2 इंटू 17 170। और सारे प्राइम नंबर्स ही है। कैसे करोगे? मान लो ये होता ही नहीं, और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे तो और भी एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये सारा एग्जाम्पल है। इसको कीजिए आप। कैसे कीजिएगा? तो मैं कोशिश करता हूं आपको हिंट देने का। तो जैसे इसने क्या बोला कि केवल प्राइम नंबर होना चाहिए, तो वहां और गुना भी हो रहा है, यहां पे मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है, राइट? तो मेरे दिमाग में आएगा भाई इन सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, जैसे 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 इंटू 5 इंटू 5 करके देख लो आप। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते थे याद है? मैं पढ़ा रखा हूं, आप जाओ देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते थे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर से लेके शुरू करते थे और प्राइम नंबर से ही केवल काटने का कोशिश करते थे। कोशिश नहीं, वही रूल था। 2 से नहीं कटेगा, 3 से करते थे, 25 दिया और यहां 5 आ जाते थे। 5 इंटू 5 इस तरह का आप देखो जाके। उसी तरह 170 का कैसे करोगे? 2 इंटू 5 इंटू 17। अब मान लो मुझे ये वाला भरना है और ये वाला भरना है, तो मैं सबका इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा। ठीक है, मैं जैसे निकालता हूं। और कौन है? 42। 42 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 7। 30 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5। 63 का क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7। और 102 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 17। आप देखो, अब आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए हैं, राइट? अब आपको इसको फिल करना है, इसीलिए प्राइम पजल है। और गुना भी था तो इसलिए आपने सोचा हो सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन हो। आप अगर जाके देखोगे, इसको पढ़ोगे, तो कहीं भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन
अगर आप मन से पढ़ोगे जो मैं पढ़ा रहा हूं या कोई भी पढ़ा रहा हो, अगर आप मन से पढ़ोगे तो आपको अपने आप, दिमाग इतना अच्छा होता है ह्यूमन का, अपने आप वो इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएगा कि नहीं, उसमें एक बार ट्राई करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन लगा के, इतना आपको अच्छा लगेगा। आप एक बार ईमानदारी से मेहनत कीजिए, ठीक है। तो अब मुझे मान लो इन सबको फिल करना है, तो कैसे फिल करूं? 75 के लिए 5 इंटू 5 इंटू 3 है, राइट। इसको फिल करने के लिए हमें इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो लिखेंगे वो इसको अफेक्ट करेगा, यहां पे जो लिखेंगे वो इसको अफेक्ट करेगा, यहां पे जो लिखेंगे वो इसको अफेक्ट करेगा, और यहां पे भी ध्यान देना होगा। आप समझो क्यों? क्योंकि यहां पे जो लिखोगे इसको अफेक्ट करेगा, यहां पे जो लिखोगे इसको अफेक्ट करेगा। तो सब एकदम इंटरट्वाइंड है, इंटरलिंक्ड है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे इंटरट्वाइंड है? मान लो 3 इंटू 5 इंटू 5 है, आप डायरेक्टली 3 5 5 लिख दोगे। मान लो हमने लिख दिया, चलो हम लिख के देखते हैं 3 5 5, ये तो 75 हो गया। बट क्या आप इसको 170, इसको 30, इसको 63 पूरा कर पाओगे? हो सकता है कर लो, लेकिन कुछ तो लॉजिक होगा। मान लो अभी हमने कर दिया, 170 करने की कोशिश करते हैं। देखिए 170 के अंदर 3 तो है ही नहीं, तो नहीं होगा ये। तो इसलिए हम एक कंक्लूजन पे आएंगे, नहीं भाई एक काम करो, इस 3 को यहां से हटा दो, इस 3 को यहां डाल दो, 5 को यहां डाल दो। हो सकता है ये भी गलत हो, राइट, ये भी गलत हो सकता है। तो अब क्या करें, चेक कर लेते हैं। तो इसके कुछ तो नियम होंगे, ऐसे हम रैंडमली चेक नहीं कर सकते सबको। तो आप लोग इस गेम को खेलना, अभी हम लोग ब्रूट फोर्स से कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग सारे सिनेरियो को टेस्ट नहीं करने जाएंगे, उसके कुछ एक लॉजिकल रूल होंगे, राइट। तो हम लोग वही रूल चलते हैं, कोशिश करते हैं पता करने की। इसका गेम पता नहीं, इस गेम का कोई अच्छे से रूल बताया है या नहीं, बट एक बार चेक करना इंटरनेट पे बताया है नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं मिला। चलिए इसका एक अच्छा सा रूल ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, इस वाले, हाँ इसके रूल यही रहेंगे कि हर एक बॉक्स को अलग अलग करो, एक साथ मत करो, हर एक बॉक्स को अलग अलग करो। पहले इस बॉक्स पे टारगेट करते हैं, राइट। ये बॉक्स किस किस नंबर को अफेक्ट करता है? 75 और 170, इन दोनों को अफेक्ट करता है, राइट। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में ये नंबर आएगा, तो इसको लेते हैं। अच्छा, इसको फिल करने के लिए 75 और 170 दोनों अफेक्ट होगा, तो इन दोनों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको चेक कीजिए। चेक कीजिए, ये है 3 इंटू 5 इंटू 5, ये है 2 इंटू 5 इंटू 70। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की कोशिश कीजिए। कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? कॉमन देखिए 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 17, तो 5 दोनों का कॉमन है, राइट। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो ये 5 यहां पे लिख दीजिए। तो एक घर तो सॉल्व हो गया। चलिए 5 लिख देते हैं। नेक्स्ट बताओ आप कौन सा घर लेना चाहते हो? चलो ये घर लेते हैं, ठीक है। आप सुडोकू भी खेलना, अभी आप हम लोग नंबर से खेल रहे हैं, सुडोकू भी खेलना, बड़ा मजा आएगा। ये भी अपन खेल रहे हैं, प्राइम पजल गेम। तो इस घर को फिल करते हैं, इससे कौन कौन अफेक्ट होगा? 75 और 30। तो देखिए 75 और 30 में कॉमन फैक्टराइजेशन क्या है? यह है 3 इंटू 5 इंटू 5, यह है 2 इंटू 3 इंटू 5। ओ, यहां पे 3 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। क्या करें? तो अभी इसको फिल नहीं करेंगे। थोड़ा आप समझ रहे हैं ना, अभी हमें कंफ्यूजन है। लॉजिक क्या बोलता है कि अभी फिल मत करो, मत करो। इस पे आइए, इस घर को देखिए, ये घर 75 और 63 दोनों को अफेक्ट करता है। 75 और 63, चलिए 75 और 63 इनमें कॉमन क्या है? तो 3 भी कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, देख लीजिए। तो 3 कॉमन है, तो यहां पे 3 लिखेंगे, राइट। ओके, लिख दीजिए। अब ऑटोमेटिकली
अगर हम 5 भी लिख दिए 3 भी लिख दिए तो 75 के लिए 5 ही तो बचा। देखिए उस समय कॉन्ट्रडिक्शन था, बट अभी कॉन्ट्रडिक्शन खत्म हो गया, तब उसको भी हम फिल कर देंगे। तो इसको फिल कर देंगे 5 से, क्योंकि 3 भी हो गया, एक 5 भी हो गया, दूसरा 5 बचा तो वो भी ऐड कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट, कौन सा घर फिल करना चाहते हैं? ये, ठीक है करते हैं। तो ये वाला घर किसको किसको अफेक्ट करता है? 42 और 170, राइट? तो चलिए 42 और 170 इन दोनों में प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन देखिए क्या क्या है। 170 है 2 इंटू 5 इंटू 17 और यह है 2 इंटू 3 इंटू 7। और एक चीज और ध्यान दीजिए कि इसका 5 खत्म हो चुका है, इसके पास अब 2 इंटू 70 बचा है, तो 2 ही तो कॉमन है। तो आप क्या करोगे? कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो आप डायरेक्टली यहां पे 2 लिख दोगे। अच्छा, अगर 2 लिख दिया तो 5 भी देखो लिख चुके हैं अपन, 2 भी लिख चुके हैं, तो क्या बचा? 17 ही तो बचा। अब आपको केवल एक घर सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। आप ये भी खेलते खेलते आप ये भी पाओगे कि किस प्रकार से खेलना शुरू करें ताकि कम से कम स्टेप्स में हम इसको सॉल्व कर दें। ये फिर कोडिंग के क्वेश्चन में भी एक ऐसा सवाल आ जाता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व दिस पजल, राइट? तो अभी कोडिंग पे नहीं जाते, वो भी आएगा, ठीक है? तो इसको सॉल्व करते हैं। इस घर को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? 42 और 30। 42 में 2 है, 3 है, 7 है, और 30 2 है, 3 है, 5 है। और एक चीज आप देखोगे 42 के लिए हमने 2 इस्तेमाल कर लिया है, ये इस्तेमाल हो चुका है ऑलरेडी। और 30 के लिए भी हमने देखिए ये वाला के लिए 5 इस्तेमाल कर लिया है, ये भी इस्तेमाल हो चुका है। बचा क्या है? 3 इंटू 7, 2 इंटू 3, कॉमन क्या आया? 3, तो यहां पे 3 दे दीजिए। अब ऑटोमेटिकली आप सब चीज फिल कर लोगे, राइट? ऑटोमेटिक। तो ये 42 है, 2 इंटू 3 इंटू 7, एक बचा है, देख लीजिए 7 बचा है। 17 है, ये 102 है, ऐसे में तो 2 2 फिल करना पड़ेगा, ऐसे कर लो। 30 करना है, 5 दिया 15 दूनी 30, देखिए 30 को भी जाइए, 2 बचा है। इसमें देखिए 63 में क्या बचा है? 63 में हमने 3 भी ले लिया, 7 भी ले, एक 3 बचा है, चेक कीजिए। इसी तरह आपके पास कई क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, इसको फिल करने का ऐसा थोड़ा फिल कीजिए और आनंद लीजिए, ठीक है? तो ये एक चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इस चैप्टर में भी एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज करो। इंटरनेट पे बहुत सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी हैं। मैंने कोशिश किया ऐसा पढ़ाऊं ताकि आपको सारा कंसेप्ट विथ सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको हमने कराया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट में बताइए, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।